मैम क्या प्रेत बाधा से कैंसर, आर्थराइटिस, सोराइसिस जैसी क्रोनिक डिजीज भी हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। आप देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए वो प्रेत बाधा से प्रभावित होता है, अब प्रेत का क्या काम है? प्रेत आपके वीक पार्ट्स ढूंढेगा। भाई वो वायवीय तो है, हवाई तो है। अब हवा आपके बॉडी से टच में है प्रेत की, या वायवीय जो शरीर है उसका, वो आपकी बॉडी पे अगर अधिपत्य जमा रहा है, तो आपके शरीर में मान लीजिए किसी के बॉडी में लीवर में कोई दिक्कत है पहले से ही, या लीवर वीक है, डाइजेशन अच्छा नहीं है, तो प्रेत क्या करेगा? उसके लीवर पे ही जाके अटैक करेगा। ठीक है। और धीरे धीरे मान लीजिए लीवर के विकार आ जाएंगे, लीवर जनित बीमारियां, इवन लीवर सोराइसिस हो जाएगा। अगर किसी के परिवार में मान लीजिए उनको आनुवंशिकी दिक्कत है, हार्ट प्रॉब्लम की, उनके डीएनए में ही है, लेकिन अभी फैमिली में किसी को नहीं है, उनके डीएनए में होने का अर्थ है कि किसी पीढ़ी में उनको हार्ट प्रॉब्लम थी, तो वो डीएनए में सुप्त रूप से रखा है, वो प्रभावी नहीं है। प्रेत उसको क्या करेगा? जाते ही एक्टिव कर देगा, और वो एक्टिवेट होके उस व्यक्ति को जो प्रेत से अफेक्टेड है उसको क्या आ जाएगी? हार्ट की प्रॉब्लम आ जाएगी। ये प्रेत का काम है। और मेरे पास तो ऐसे केस भी हैं जो ये कहते हैं कि मैडम कैंसर हो गया, और हमारे पूरी जहां तक हमने पीढ़ियां देखी किसी को कैंसर नहीं था। और देखिएगा, प्रेत का एक लक्षण, आप बीमार रहेंगे, ठीक है, आपकी रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आएगा, और एक दिन अचानक से आप हॉस्पिटल जाएंगे दिखाने के लिए, और डॉक्टर आपकी रिपोर्ट लाके देगा कि जी सेकंड थर्ड स्टेज का कैंसर है, और एक महीने में ही सारा काम तमाम, आपको मौका तक नहीं मिलता क्योर होने का। ये इस तरह के जो कैंसर है, इस तरीके की जो डिजीज है क्रॉनिक, जहां व्यक्ति एकदम जानलेवा स्थिति में पहुंच जाए एकदम से, ये क्या है? प्रेत जनित बाधाएं हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे तो आनुवंशिकी में भी नहीं था। तो जरूरी नहीं है हो, यानी आप सालों से प्रेत बाधा से अफेक्टेड थे, और एक दिन प्रेत बाधा आप पे हावी हुई, मान लीजिए आपके कुंडली में भी कोई ग्रह गोचर विपरीत स्थिति में है, तो 100% ऐसी डिजीज आपको घेर सकती हैं। और मेरा तो बिल्कुल ये मानना है कि अगर इवन अर्थराइटिस, स्किन की प्रॉब्लम, ये जितनी भी डिजीज हैं, ये प्रेत जनित है। आपको अवेयर रहना चाहिए, एक बार अवश्य आपको इस और सोच के अपनी जांच भी करवानी चाहिए अपने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से।